Hello dear students, now today we will discuss the mental maths corner and review exercise of chapter 10, that is basic geometrical shapes. First question is, tick the correct answer. Statement is given और स्टेटमेंट के आपको 3 ऑप्शंस गिवन है और उस पर आपको टिक करना है जो करेक्ट है. नाउ आई एम अ स्क्वायर, आई हैव डैश इक्वल साइड्स. अब बच्चों आपको हमने स्क्वायर बता रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज बता रखी हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर. तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2, 3 एंड 4. जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है. जैसे मैं बता रही हूँ स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको बताया, इट हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हमसे पूछा है हाउ मेनी, I am a square, I have dash equal sides. कितनी इक्वल साइड्स है इसकी, 4 इक्वल साइड्स. तो इस पे हम टिक करेंगे. इस तरीके से आपको बाकी के ऑप्शंस भी करने हैं. जैसे सेकंड है, I have 1 vertex, I am a dash. अब आपको बताना है कि किसमें सिर्फ 1 ही वर्टेक्स होती है. ऑप्शन गिवन है कोन, सिलेंडर, स्फीयर. अब आपको हमने इनकी सबकी प्रॉपर्टीज बता रखी है कि किसमें कितनी वर्टेक्स होती है ना. तो अब आप यहाँ पे 3 दे रखे हैं आपको. सबसे पहले आप स्फीयर में सोचेंगे कि स्फीयर में कितनी वर्टेक्स बताई थी हमें. स्फीयर में आपको कितनी वर्टेक्स बता रखी है, दैट इज 0. अब आप आएंगे सिलेंडर, सिलेंडर में सोचेंगे कि सिलेंडर में कितनी वर्टेक्स बताई है हमने, दैट इज 0. तो कोन में आपको कितनी वर्टेक्स बताई थी, दैट इज 1. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कोन. तो इस तरीके से आप बच्चों इसको ऑप्शंस को करेक्ट चूज करके फिर टिक करेंगे. नेक्स्ट इज अ क्यूबॉइड हैज डैश एजेस. अब आपको क्यूबॉइड के बारे में बता रखा है कि क्यूबॉइड में कितनी फेसेस होती है, कितनी एजेस होती हैं, है ना, और कितनी इसमें वर्टिसेस होती हैं. तो अब आपको उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए. अब आप इसमें से चूज करेंगे कि 6 करेक्ट है, 8 करेक्ट है या 12 करेक्ट है. तो ये अब आप सेल्फ करेंगे इसमें, क्योंकि हमने आपको डिटेल में इसकी सॉलिड शेप्स के बारे में भी प्रॉपर्टीज बताई है और प्लेन शेप्स दैट इज 2D शेप्स की प्रॉपर्टीज भी आपको बता रखी है. तो इसको आपको लर्न रखना है बच्चों, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज अ शेप ऑफ अ डाइस इज लाइक है. इसमें आपको बताना है जो डाइस होता है उसकी शेप क्या होती है, क्यूबॉइड होती है, क्यूब होती है या फिर स्फीयर होती है. तो जो उसकी करेक्ट शेप है उस पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट वन इज अ डैश हैज अ कर्व्ड फेस एंड 2 प्लेन फेसेस. अब आपको चूज करना है सिलेंडर है, कोन है या स्फीयर है. किसके अंदर 2 प्लेन फेसेस होती हैं और डैश हैज अ कर्व्ड फेस. एक कर्व्ड मतलब 1 कर्व्ड फेस. तो इनमें से कौन सी शेप है जिसके अंदर 1 कर्व्ड फेस होगी और 2 प्लेन फेस होगी. तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और फिर लिखना है. तो ये बच्चों आपको सेल्फ करना है, क्योंकि जो लास्ट में आपकी सारी एक्टिविटी करने के बाद जो ये मेंटल मैथ्स कॉर्नर और रिव्यू एक्सरसाइज दी जाती है वो पूरे होल चैप्टर के ऊपर बेस्ड होती है कि चैप्टर में आपने कितना पढ़ा, क्या समझा, उसके बेस पे सेल्फ करने के लिए दिया जाता है. तो अब आप यही क्वेश्चंस अपने आप करेंगे. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन को आपको समझा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज्ड अप हो जाए कि हमारे को क्या एक्सप्लेन किया गया था उन एक्टिविटीज में और आप सेल्फ इनको कर सकते. In second question, that is a line
fill in the blanks है. That is the align segment has dash length. अब आपको हमने लाइन सेगमेंट, लाइन, रे इन सब के बारे में बताया है. तो अब आप उसमें से देखेंगे कि लाइन सेगमेंट में हैज डैश लेंथ, फिक्स्ड लेंथ होती है, डेफिनेट लेंथ वी कैन से. लाइन सेगमेंट में एक फिक्स्ड लेंथ है, दैट इज द डेफिनेट लेंथ. तो हियर यू कैन राइट द डेफिनेट लेंथ. नेक्स्ट वन इज अ क्यूबॉइड हैज डैश वर्टिसेस. अब क्यूबॉइड में कितनी वर्टिसेस होती हैं? क्यूबॉइड हैज, अब आपको बता रखा है हमने कि क्यूबॉइड में कितनी वर्टिसेस है, तो आपको अब यहाँ पे फिल अप करना है सेल्फ. नाउ वी सी अ ट्रायंगल हैज डैश साइड्स. ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है. तो अब आपको सेल्फ फिल अप करना है कि यहाँ पे कितनी साइड्स आएगी. नेक्स्ट इज स्क्वायर हैज डैश डायगोनल्स. अब आपको पहले हमने एक्सप्लेन किया है स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन बोथ द शेप्स. दैट इज दिस शेप इज अ स्क्वायर शेप एंड इफ वी ड्रॉ दिस इज अ डायगोनल. So you can see how many diagonals in a square. Same, this shape is a rectangle, and if we draw this too is the diagonals. So how many diagonals in a rectangle and in a square? So you write here a square has dash diagonals. Next, a dash has a starting point but no end point. अब हमने क्या बता रखा है कि इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता. अब आपको ये 3 ऑप्शन में दे रही हूँ, उसमें से चूज करना है लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. अब इनमें से 3 में से देखना है कि यहाँ क्या फिल करेंगे आप. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है. नाउ यू सी द रिव्यू एक्सरसाइज. इन रिव्यू एक्सरसाइज दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. अब आपको बच्चों हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बताया है कि किस तरीके से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. इन क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ, फिर से इस टर्म का मीनिंग बता रही हूँ बच्चों मैं. लाइन सेगमेंट, in line segment there are 2 end points, that is the starting point and the end point, and the figure of line segment is like this. This is a line segment. Clear? Now you draw a line segment. अब draw करना भी हमने आपको बताया with the help of a ruler, scale की सहायता से आप draw करेंगे. अब किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ये हमने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. सपोज आपका ए बी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो आप ए और बी 2 सेंटीमीटर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड एंड ओपन फिगर. अभी हमने आपको समझाया था क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं और ओपन फिगर क्या होते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लोज्ड और ओपन फिगर लिखना है कि विच वन इज अ क्लोज्ड फिगर एंड विच वन इज अ ओपन फिगर.